नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूँ अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश की फर्स्ट पोयम डस्ट ऑफ स्नो का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये पोयम पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये पोयम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। चलिए सबसे पहले इस चैप्टर के नाम की बात करें तो डस्ट, पहले कहते हैं डस्ट। हम सबको पता है डस्ट का मतलब होता है धूल। डस्ट मतलब धूल के बहुत छोटे छोटे कण। लेकिन यहाँ पर क्या है? स्नो, तो हम बोलेंगे बर्फ़ के कण या फिर बर्फ़ की धूल। ठीक है, हम सबको पता है कि जब बर्फ़ आसमान से गिरती है तो बहुत छोटे छोटे कणों के रूप में आसमान से बर्फ़ गिरती है। तो वही चीज़ यहाँ पर कही गई है, बर्फ़ की धूल। लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा समझना होगा आपको। वास्तव में इस चैप्टर में ये बताया गया है कि कैसे कोई घटना हमारी मनोदशा को परिवर्तित करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आपके पास कोई फ़ोन हो और वो फ़ोन आपको बहुत प्यारा हो। होता क्या है कि वो फ़ोन आपसे गिर जाता है, पानी में चला जाता है, या फिर गिर जाता है तो टूट जाता है। अब अगर वो फ़ोन टूट गया तो अगर सुबह वो फ़ोन टूटा है तो आप उदास हो जाएंगे कि अरे मेरा फ़ोन इतना प्यारा था, मेरे पास यही एक फ़ोन था, अब पापा मुझे मारेंगे क्योंकि मैंने फ़ोन तोड़ दिया है। लेकिन पूरा दिन आप टेंशन में हैं। मान लीजिए सुबह 7 बजे फ़ोन टूटा, पापा को पता चलता है 8 बजे कि फ़ोन टूट गया है। तो पापा क्या करते हैं कि दोपहर 12 बजे तक वो आपको नया फ़ोन ला कर दे देते हैं। तो अब क्या होगा कि 7 बजे से 12 बजे तक आप बहुत परेशान थे, आप बहुत दुखी थे कि पापा को पता चल गया है, अब वो मारेंगे, अब वो डांटेंगे, और मेरे पास एक ही फ़ोन था वो भी टूट गया, मैं पढ़ाई कैसे करूँगा, मैं मूवी कैसे देखूँगा। लेकिन जैसे ही पापा ने आपको नया फ़ोन ला कर दिया, आप पुराने फ़ोन के बारे में सब कुछ भूल गए। आप सारी पुरानी बातें भूल गए कि पापा मारेंगे, क्या होगा क्या नहीं। नया फ़ोन मिल गया आपको, उस नए फ़ोन के साथ आप व्यस्त हो गए, यानी आप अब खुश हो गए। ठीक है, यानी 7 बजे से 12 बजे तक आप दुखी थे, लेकिन 12 बजे के बाद जब आपको नया फ़ोन मिल गया तो आप खुश हो गए। तो ठीक उसी तरह से कोई एक घटना होती है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ। उन्होंने इस पोयम में उस घटना का जिक्र नहीं किया है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर बताया है कि कैसे हमारी मनोदशा या फिर हमारी मन की स्थिति बदल जाती है। चलिए अपनी पोयम पर चलते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि द वे मतलब तरीका, जिस तरीके से आक्रो एक कौवे ने, तो जिस तरीके से एक कौवे ने शूक डाउन ऑन मी मेरे ऊपर, शूक डाउन गिराया, द डस्ट धूल ऑफ स्नो बर्फ की धूल को। तो जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ की धूल को गिराया, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक के पेड़ से। हेमलॉक ट्री का मतलब आप सब जानिए कि हेमलॉक एक तरह का पेड़ होता है। आपने इमेजेस में देखा होगा किसी मूवी में, या फिर आप यहाँ पे राइट साइड में हेमलॉक का पेड़ देख सकते हैं। हेमलॉक का एक विषैला पौधा होता है और उसका नाम ही हेमलॉक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जब लेखक कह रहे हैं कि दवे, जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ़ की धूल को एक हेमलॉक के पेड़ से गिराया, अर्थात इसका मतलब सीधा सीधा कि कवि जो है ना, वो एक हेमलॉक के पेड़ के नीचे खड़े हैं और उस पेड़ पर एक कौवा बैठा था, और उस कौवे ने जब पेड़ को हिलाया तो उस पेड़ के ऊपर से जो बर्फ़ के कण थे, उसकी टहनियों पर, उसकी शाखाओं पर, वो कवि के ऊपर गिर गए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि कवि का जो ध्यान था वो बर्फ़ पर चला गया है। जैसे आप किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हो, लेकिन कोई दूसरी घटना हो जाए तो आप पहली वाली घटना को भूल कर दूसरी घटना में खुश हो जाते हैं। जैसे पहले आपने मोबाइल तोड़ा तो ये पहली घटना, दूसरी घटना ये कि पिताजी ने आपको नया मोबाइल दे दिया तो आप खुश हो गए। ठीक उसी तरह से। ठीक है, तो ये क्लियर है पहली लाइन।
पहले वाले स्टैंजा में इन्होंने यही बात स्पष्ट की है, यानी यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझनी होंगी। इसका बैकग्राउंड ये है कि कवि जो है वो एक हेमलॉक के पेड़ के नीचे खड़े थे और उस पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था, और उस कौवे ने जब पेड़ को हिलाया तो कवि के ऊपर बर्फ़ के कुछ कण गिर गए या फिर बर्फ़ की धूल गिर गई। ठीक है, तो जिस तरीके से एक कौवे ने हेमलॉक के पेड़ को हिलाकर मेरे ऊपर बर्फ़ की धूल गिराई, या फिर इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर एक हेमलॉक के पेड़ को हिलाकर बर्फ़ की धूल गिराई, हैज़ गिवन माई हार्ट, तो हैज़ गिवन इसने, गिवन दे दिया, माई हार्ट मेरे दिल को, इसने मेरे दिल को दे दिया। क्या दे दिया है? चेंज, एक बदलाव, ऑफ मूड, मूड मतलब मनोदशा। आप कहते हैं ना मेरा मूड ख़राब है, ज़्यादा बात मत करो वरना बहुत मारूंगा, मूड मतलब मनोदशा। तो इसने मेरे दिल को एक चेंज ऑफ मूड दे दिया, अर्थात सीधा सीधा आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि हैज़ गिवन अ चेंज ऑफ मूड, यानी इससे मेरा मूड चेंज हो गया या फिर इससे मेरी मनोदशा परिवर्तित हो गई। इस पूरी लाइन का यही मतलब ही होता है, हैज़ गिवन माई हार्ट यानी इसने मेरे हृदय को दे दिया, अ चेंज ऑफ मूड यानी इससे मेरी मनोदशा परिवर्तित हो गई। यानी पूरी लाइन का मतलब सीधा सीधा कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, इस पूरे को जोड़कर आप सीधा इतना पढ़ेंगे कि इससे मेरी मनोदशा परिवर्तित हो गई। एंड सेव्ड और बच गया सम पार्ट, कुछ हिस्सा, ऑफ अ डे, उस दिन का कुछ हिस्सा बच गया। आई हैड रूट, जो मैंने रूट कर दिया था, तो जो मैंने बर्बाद कर दिया था। ठीक है, कहने का मतलब बर्बाद कैसे कर दिया था? दुखी रहे थे तो उस दिन कुछ भी इंजॉय नहीं किया था, तो जो दिन मैंने दुखी रहकर बर्बाद कर दिया था उस दिन का कुछ हिस्सा बच गया। अर्थात सुबह 7 बजे से 12 बजे तक आप दुखी थे, परेशान थे कि मार पड़ेगी, लेकिन 12 बजे के बाद आप खुश हो गए। तो 12 बजे के बाद भी दिन होता है, दोपहर ही रहती है, तो बाकी का समय बच गया, बाकी का दिन बच गया, आप पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। लेकिन 7 बजे से 12 बजे तक आप परेशान थे। तो पूरा जोड़कर पढ़ लेते हैं। सीधा सीधा मतलब कि जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर गिराया बर्फ़ की धूल को फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक के पेड़ से, यानी पूरा जोड़कर इसको ऐसे पढ़ना होगा कि जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर एक हेमलॉक के पेड़ को हिलाकर बर्फ़ की धूल गिराई, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, यानी इस लाइन का मतलब सीधा सीधा कि इससे मेरी मनोदशा परिवर्तित हो गई। एंड सेव्ड और बच गया सम पार्ट, कुछ हिस्सा, और कुछ हिस्सा बच गया, ऑफ अ डे, उस दिन का, आई हैड रूट, जो दिन मैंने दुखी रहकर बर्बाद कर दिया था। ठीक है, तो और उस दिन का कुछ हिस्सा बच गया जो दिन मैंने दुखी रहकर बर्बाद कर दिया था। तो इस चैप्टर को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी नए वीडियो लेक्चर में इसकी सेकंड पोएम के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा।